नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं अक्टूबर 2024, नवंबर 2024 और दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स। प्यारे साथियों, तो आज की क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जो भी इस क्लास को लास्ट तक लगाएगा आपको 99% 100% नहीं कहता प्यारे विद्यार्थियों, 99% क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। और इतने क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, इतने क्वेश्चन कि इन क्वेश्चनों से बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का तो क्वेश्चन। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सब कुछ शामिल कर दिया गया है। वो चाहे चर्चित स्थल हो, चर्चित व्यक्तित्व हो, चाहे चर्चित प्यारे विद्यार्थियों यहां पर खेल खिलाड़ी हो, कोई भी हो, सब कुछ इसमें शामिल कर दिया गया है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का। और इसके अलावा जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। फरवरी 2025 का हम करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप कर रहे हो ईओआरओ एग्जाम की तैयारी, जेल परेरी एग्जाम की तैयारी या फिर फोर्थ ग्रेड की तैयारी, पटवार, ग्राम सेवक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन रहने वाली है। और आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स अक्टूबर 2024 से। इसके बाद नवंबर के क्वेश्चन आएंगे, फिर दिसंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, तो चलिए आज के मोटिवेशन पर। और मोटिवेशन क्या है कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम चलो कि निशान बन जाए। यहां जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। क्या बन जाए? मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और यह रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, किस पत्रिका ने प्लेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है? और यह सभी को पता है कि नंबर 1 लग्जरी ट्रेन कौन सी है, प्लेस ऑन व्हील्स। लगभग सभी बच्चे को पता होगा, सभी विद्यार्थियों को पता होगा, क्योंकि हम करंट अफेयर्स थोड़ा मोटा तो पढ़ते ही रहते हैं। और आपको पता ही होगा कि नंबर 1 लग्जरी ट्रेन प्लेस ऑन व्हील्स है। लेकिन मैंने यहां क्वेश्चन देखिए किस प्रकार यहां पर शामिल किया है कि कौन सी पत्रिका ने। शानदार क्वेश्चन है। देखिए, आप हमेशा पढ़ते रहते हो कि प्लेस ऑन व्हील्स नंबर 1 लग्जरी ट्रेन है, नंबर 1 है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सभी कर कराएंगे। लेकिन क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार बनाया गया है कि किस पत्रिका ने प्लेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर ए देखिए ट्रेवलर मैगजीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी देखिए ट्रिप वाइजर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी देखिए कोंडे नास्ट ट्रेवल पत्रिका द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है वर्ल्ड ट्रेवल मैगजीन के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोंडे नास्ट ट्रेवल पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी। यानी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको पता चल गया कि प्लेस ऑन व्हील्स को दुनिया की नंबर 1 लग्जरी ट्रेन का दर्जा देने वाली पत्रिका का नाम क्या है? कोंडे नास्ट ट्रेवल पत्रिका। अच्छे तरीके से क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा। और क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा? डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 राजस्थान पुलिस को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया है? अब देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखे मेरे प्यारे साथियों कि डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 किसको मिला है? राजस्थान पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को या मुंबई पुलिस को? तो क्वेश्चन इस प्रकार भी तो आ सकता है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना सीखिए, क्योंकि एग्जामिनर भी यही करता है। तो देखिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 किसे मिला है? राजस्थान पुलिस को मिला है। और कौन से क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे प्रदान किया गया है? पहला ऑप्शन देखिए पर्यावरण संरक्षण के लिए
लिए मिला है क्या राजस्थान पुलिस को, या फिर शिक्षा में सुधार के लिए मिला है, या फिर सार्वजनिक सेवाओं के लिए मिला है, या फिर खेल विकास के लिए मिला है। तो इस ऑप्शन से तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एकदम सही आंसर। राजस्थान पुलिस को सार्वजनिक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर। तो चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या है? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? देखिए पहली बनी है, वो भी राजस्थान विधानसभा की। तो राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए देखिए मीरा शर्मा, ऑप्शन नंबर बी देखिए आशा सिंह, ऑप्शन नंबर सी देखिए रमा चौधरी, या ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा क्या दे रखा है? इंदिरा शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा शर्मा। और क्या बनी है इंदिरा शर्मा? राजस्थान विधानसभा की पहली महिला उप सचिव बनी है। क्या बनी है? पहली महिला उप सचिव। कहां की बनी है? राजस्थान विधानसभा की बनी है। राजस्थान विधानसभा की बनी है। तो देखिए उप सचिव है, तो मुख्य सचिव कौन बनी थी? क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए मुख्य सचिव पहली कौन बनी थी? पहली बनी थी कुशल सिंह। कौन बनी थी? कुशल सिंह बनी थी। कौन बनी थी? कुशल सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली मुख्य सचिव कौन बनी थी? महिला। तो कुशल सिंह बनी थी। और कब बनी थी? सन 2009 की बात है। कब की बात है? सन 2009 की बात है। तो यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहली महिला उप सचिव राजस्थान विधानसभा में कौन बनी है? इंदिरा शर्मा बनी है। क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो क्वेश्चन तो यह भी बन सकता है ना कि इनमें से जो अभियान है जो महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए होगा, और किसके द्वारा शुरू किया गया? वो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा शुरू किया गया। तो वो कौन सा अभियान है ये हमें बताना है। तो वो अभियान है ऑपरेशन गरिमा अभियान। ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि ऑपरेशन गरिमा का संबंध है वरद से, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए, पुरुषों की सुरक्षा के लिए, या बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ से, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। क्वेश्चन का आंसर सही क्या होगा कि महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया श्रीमान? जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा चलाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑपरेशन उल्लास यानी खुशी होगी। खुशी कब होगी? जब कोई गुमशुदा होगा उनकी क्या हो जाएगी? तलाश हो जाएगी, और अपने परिवार से मिलेगा तो उल्लास होगा ना। यानी गुमशुदा की तलाश के लिए ऑपरेशन अभियान चलाया गया था जयपुर पुलिस के ही द्वारा। और इसमें खुशी की बात, उल्लास की बात क्या है पता आपको? कि एक भी इस अभियान के अंतर्गत गुमशुदा की तलाश नहीं हो पाई थी। देखिए इस अभियान के तहत एक भी गुमशुदा की क्या नहीं हो पाई थी? तलाशी नहीं हो पाई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार, राज्य क्या है? राजस्थान नहीं, यहां पर राज्य सरकार द्वारा क्रेस्टे लाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित 2000 मेगावाट की सौर परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? अब क्वेश्चन इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार है? जो ऑप्शन इसमें राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोडान जैसलमेर। तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि बोडान जैसलमेर में कितने मेगावाट की क्रिस्टल लाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित सौर परियोजना स्थापित की जाएगी? तो 2000 मेगावाट। कितनी? 2000 मेगावाट। किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, या फिर और कोई कंपनी का नाम यहां पर दे दिया जाएगा, या HPCL आपको नाम मिल जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार आए आपको मैं हर तरीके से व्याख्या बता रहा हूं। क्वेश्चन में से क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, क्वेश्चन के आंसर की भी मैं व्याख्या
व्याख्या कर रहा हूं तो समझ में भी आपको आ रहा होगा। देखिए कितने, बोडान जैसलमेर में 2000 मेगावाट, कितने 2000 मेगावाट की क्या स्थापित की जाएगी, सौर परियोजना। किस पर आधारित होगी वो, क्रिस्टल लाइन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जाएगी। तो एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, लीजिए आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र को, राज्य के किस कृषि विज्ञान केंद्र को राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड दिया गया है। किसको राष्ट्रीय आउटस्टैंडिंग कृषि विज्ञान केंद्र अवार्ड मिला है, यह हमको बताना है। क्या वो कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर झुंझुनू वाला है, या फिर वो कृषि विज्ञान केंद्र मोलासर नागौर वाला, या फिर कृषि विज्ञान केंद्र जयपुर, या फिर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा, अब की बार 2025 में सरकारी नौकरी हमारी है सरकार, यानी अब की बार ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ए कहता है अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 7, और क्या है क्वेश्चन नंबर 7, सबका साथ सबका विकास। क्या है, सबका साथ सबका विकास। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्टेडियम को फिम्पा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। राजस्थान के किस स्टेडियम को फिम्पा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, यह हमको बताना है। किस स्टेडियम को, तो क्या सवाई मानसिंह स्टेडियम है वो, क्या फिर वो अनिल अग्रवाल स्टेडियम है, या फिर वो विद्याधर नगर स्टेडियम है, या फिर बरकतुल्ला खां स्टेडियम है। तो वो स्टेडियम हो जाएगा हमारा विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर को क्या मिला है, फिम्पा के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। कौन से स्टेडियम को, विद्याधर नगर स्टेडियम को। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। और ये फुटबॉल स्टेडियम का कौन सा नवनिर्मित है, दूसरा स्टेडियम है भारत का। क्या है, भारत का दूसरा स्टेडियम है, जो किसके द्वारा, फिम्पा के द्वारा। किसके द्वारा, फिम्पा के द्वारा अप्रूव्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी वेरीफाई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारा क्या है, बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में किस संस्थान द्वारा जलवायु परिवर्तन एवं साधारणीयता पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, किस संस्थान द्वारा किया गया है ये आ जाएगा क्या, जोधपुर वाला आएगा, कोटा वाला, उदयपुर वाला, या फिर जोधपुर वाला एमबीएम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर। क्या आ जाएगा, आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लीजिए श्रीमान, शानदार जानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क कहां स्थित है, कहां स्थित है। तो ये आ जाएगा हमारा अशोक उद्यान जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन नंबर डी, अशोक उद्यान जोधपुर में राजस्थान का पहला ग्रीन एनर्जी पार्क विकसित किया गया है, अशोक उद्यान जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जानकारी हेतु संग्रहालय का निर्माण किस स्थान पर किया गया है। कौन से स्थान पर किया गया है, और ऑप्शन को देखकर आपको पता लग रहा होगा, क्या लग रहा है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा श्रीमान, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, अजमेर नरबदखेड़ा। नरबदखेड़ा अजमेर में क्या किया जाएगा, सूचना के अधिकार अधिनियम की जानकारी हेतु संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 11। और क्या है क्वेश्चन नंबर 11? लीजिए श्रीमान, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी राशि निवेशित करने का निर्णय लिया है? कितनी राशि निवेशित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा एकदम सही आंसर। 4406 करोड़ रुपए यहां पर निवेश से क्या किया जाएगा? यहां पर विकास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा? कि मिशन सरहद संवाद। देखिए मिशन सरहद यानी वहां पर बाउंड्री होगी या कोई सीमा लगती होगी, सरहद पर गए हैं जवान, यानी इस प्रकार ही होता है ना। तो देखिए मिशन सरहद संवाद का आयोजन राजस्थान के किस स्थान पर हुआ? जयपुर के साथ कोई सरहद लगता है क्या? नहीं, सीमा लगती है। बीकानेर के साथ पाकिस्तान की लगती है जी, कोटा के साथ नहीं, भरतपुर के साथ नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बोले तो बोलो अब की बार सरकारी नौकरी, यानी बी आए तो बोल दो और ए आए तो अब की बार, बस इसी प्रकार याद करने हमें तो आंसर है। तो बोलो अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि लोकरंग उत्सव का आयोजन किस स्थान पर किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया जवाहर कला केंद्र जयपुर में। कहां पर किया गया? जवाहर, याद रखिए स्थान भी, जवाहर कला केंद्र कहां पर है श्रीमान? यह भी तो पूछा जा सकता है, जवाहर कला केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह हमारी राजस्थान की प्यारी सी राजधानी जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। यानी लोक रंग उत्सव का आयोजन कहां पर है? जयपुर में हुआ था। और जयपुर में भी कहां पर? जवाहर कला केंद्र में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? कि दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में किस नगर निगम ने यूएसए के साथ ऊर्जा जल निस्तारण हेतु या सहित 5 मुद्दों पर आइडिया नॉलेज एक्सचेंज के लिए एमओयू किया है, यानी समझौता किया है? आइडिया नॉलेज एक्सचेंज के लिए किसने किया है यह समझौता? या क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में कहां पर हुआ? ये दक्षिण एशिया क्लीन एनर्जी फोरम में हुआ था। और ये कहां पर है? देखते हैं किस नगर निगम ने। नगर निगम हमें बताना है कि कौन सा नगर निगम है जिसने यूएसए के साथ ऊर्जा जल निस्तारण सहित 5 मुद्दों पर क्या किया है? आइडिया नॉलेज एक्सचेंज के लिए एमओयू किया है। तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? जयपुर ग्रेटर नगर निगम। और यहां की मेयर कौन है? डॉक्टर सौम्या गुर्जर। कौन है? डॉक्टर सौम्या गुर्जर है, जिन्होंने यहां पर यूएसए के साथ क्या किया है? 5 मुद्दों पर एमओयू किया है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और ये क्वेश्चन इतने शानदार है, इतनी गहराई से क्वेश्चन मैंने लिए हैं कि चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, क्वेश्चन यहां से आपको मिलने की प्रबल संभावना है। 100% कहीं से नहीं मिलते। जो कहते हैं ना 100% हूबहू छपेंगे, नहीं छपते हैं। 100% तो कहीं से नहीं छपते। जी हां, 90 से ऊपर % यहां से छपने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यहां पर प्रायिकता कह दीजिए 90% प्रायिकता यहीं से छपने की है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से, पूरी क्लास को लगा लीजिए, चाहे 2 गुना लगाइए, चाहे 1.5 गुना, चाहे 1.75। मुझे पता है सभी इस प्रकार ही लगाते हैं। नॉर्मल में तो कोई एक आध, हजारों में नहीं लाखों में 1-2 मिलते हैं नॉर्मल लगाने वाले, वरना तो 1.25, 1.5, 1.75, 2 गुना इस प्रकार चलती है। तो देखिए आप जनवरी 2025 की भी क्लास लगा सकते हैं, आपको करवा दिया है क्रोनोलॉजी के माध्यम से। फरवरी 2025 का करंट अफेयर आपको करवा दिया गया, आप क्लास लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गोबर्धन, कौन सा, गोबर्धन योजना, गोबर्धन योजना किसके द्वारा जी, अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह क्या है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। क्वेश्चन आ सकता है ये भी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह, जिनके द्वारा क्या किया गया, अमित शाह के द्वारा गोबर्धन योजना के तहत राजस्थान का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड चेक किसे दिया गया है, यानी पहला, राजस्थान का पहला कार्बन क्रेडिट कार्ड चेक किसे मिला है, ये हमको बताना है श्रीमान। तो इसका आंसर है माया देवी, क्या हो जाएगी, कुमावत हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माया देवी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर 16। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जॉर्जिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में, देखिए अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता। और वैसे अभी हाल ही में क्या हुए हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, और मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि उनका आयोजन कहां पर हुआ है, राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं, कौन से स्थान पर है, 43 पदक, 15वें स्थान पर 9 स्वर्ण जीते हैं, सब कुछ बताया। सर्वाधिक वुशु गेम में 12 जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, एक एक बातें बताई है, उनके जिले भी बताए हैं, उनके खेल भी बताए हैं, और खिलाड़ी भी बताए हैं, यानी वो भी क्लास आप देख सकते हैं। तो देखिए कि जॉर्जिया में आयोजित हुई है अंतरराष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में नेशनल कोच विनोद आचार्य के नेतृत्व में भारतीय खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं, तो कितने पदक जीते हैं श्रीमान, 29 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं, 29 पदक जीते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी से क्या बना लेंगे, ऑप्शन नंबर सी से मिला लेंगे, कहो ना, सी से कहो ना अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। ऑप्शन नंबर सी, 29 पदक जीते हैं। किसके नेतृत्व में जीते हैं, किसके नेतृत्व में जीते हैं, विनोद आचार्य। कोच कौन है, विनोद आचार्य। कहां पर है, जॉर्जिया में। किस में, वुशु गेम में। कितने, 29 पदक। एक एक लाइन को इस प्रकार पढ़िए कि इस क्वेश्चन से भी बाहर क्वेश्चन न बन जाए, बस। क्वेश्चन नंबर 17, हेसेन अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जर्मनी द्वारा किसे विधि के क्षेत्र में डायरेक्ट की मानद, क्या है, डॉक्टरेट, डायरेक्टर नहीं, डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। कहां पर, हेसेन अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय जर्मनी में। तो अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, दिव्या मदेरणा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और राजस्थान से बिलोंग है तो 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। तो लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार, लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि आर्मेनिया, क्या, आर्मेनिया में हुई कूडो यानी मार्शल आर्ट्स की अंतरराष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। देखिए क्वेश्चन, देखिए बाहर से ज्यादा आते हैं। हम कहते हैं ना परीक्षा हॉल में, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासों में पढ़ा ही नहीं, तो मैंने वो सब कुछ शामिल कर दिया। जो पढ़ा नहीं होता उस प्रकार के भी, उस लेवल के भी क्वेश्चन डाल दिए, और जो सभी कराते हैं ना वो क्वेश्चन भी इसमें शामिल है। यानी अब तो क्वेश्चन कैसे याद आए, आएंगे यहीं से, और यहीं से नहीं आए ना तो समझ लेना कहीं का भी पढ़ाया हुआ नहीं आएगा। बस वो चाहे 10 घंटे की मैराथन हो, चाहे 1 घंटे की मैराथन हो, चाहे 15 घंटे की मैराथन हो, कैसी भी मैराथन हो, इनमें से क्वेश्चन आ गया ना तो मानिए सभी में से आ सकता है। लेकिन अगर इसमें से नहीं आया ना तो किसमें से भी नहीं आएगा। तो देखिए क्या है, आर्मेनिया, क्या, आर्मेनिया में हुई कूडो की अंतरराष्ट्रीय यूरोप एशिया चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। कौन है वो, तो वो है चिरंजीव तिवारी। कौन है, चिरंजीव तिवारी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और कहां से है ये, बीकानेर से। तो इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। अब आपसे पूछ ले कि चिरंजीव तिवारी का संबंध किस खेल से है, तो यह है मार्शल आर्ट्स, कूडो नाम का होता है, मार्शल आर्ट उससे संबंधित है। अब हमें तो पढ़ा ही नहीं, हम क्या पढ़ के जाएंगे, 38वें राष्ट्रीय खेल पढ़ के जाएंगे, पेरिस ओलंपिक पढ़ के जाएंगे, यही पढ़ के जाएंगे। तो वहां पर जाकर देखेंगे क्वेश्चन पूछ लिया चिरंजीव तिवारी का, फिर कहेंगे मैंने तो ये नाम ही नहीं पढ़ा,
आया कहां से क्वेश्चन, इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान के साथ पर्यटन हेतु समझौता किया है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है वो? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान? भरतपुर में है। और इसे क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग स्थल भी कहते हैं। और ये राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है श्रीमान। कौन कौन से हैं? रण के द्वार। कौन कौन से? रण के द्वार, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 20। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री से संबंधित है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहां से चुनाव लड़े थे श्रीमान? सांगानेर सीट से चुनाव लड़े थे। सांगानेर सीट से चुनाव लड़े थे, पहली बार विधायक बने थे और पहली बार में ही इनका सिलेक्शन हो गया किसमें? मुख्यमंत्री पद के लिए। यानी पहली बार एग्जाम दिया किसका? आरएएस का, और पहली बार ही नौकरी लग गई आरएएस की। इस प्रकार होते हैं। तो देखिए अपने पैतृक गांव गए और वहां लोक देवता घोड़े वाले बाबा चामुंडा माता मंदिर में पूजा की। उनका पैतृक गांव कौन सा है? लीजिए पैतृक गांव पूछ लिया गया हमें, तो हमें पैतृक गांव बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। पैतृक गांव कौन सा? अटारी। कौन सा? अटारी। और अटारी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए श्रीमान, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर कुछ ना कुछ काम किया है। तो देखिए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान के कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया है? कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास किया श्रीमान? तो वो है 8। कितने? 8 का। कहां कहां पर किया? तो 8 जिले हैं, उन जिलों के नाम याद रखो चाहे ना रखो, फिर भी मैं एक बार आपको बता ही देता हूं कौन कौन से। नंबर 1 भरतपुर, धौलपुर, करौली है क्या? करौली है जी। भरतपुर, धौलपुर, करौली और चित्तौड़गढ़, सिरोही और हनुमानगढ़ है, चूरू है और एक और रह गया प्यारे साथियों। देखिए चूरू आ गया, हनुमानगढ़ आ गया। चूरू हनुमानगढ़ बीकानेर संभाग से आ गए, ठीक है। भरतपुर, धौलपुर, करौली एक साइड से आ गए, ठीक है। सिरोही चित्तौड़गढ़, सिरोही चित्तौड़गढ़ 2, 2 4 3 7 और एक और रह गया, वो है बूंदी हाड़ौती क्षेत्र से। यहां 8 ब्लॉक्स में क्या किया गया? क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? 1980 के चुनाव में वसुंधरा राज्य को हराने वाले 1980 के चुनाव में वसुंधरा राज्य को हराने वाले धौलपुर के पूर्व विधायक और मंत्री का नाम क्या था, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो उनका नाम है बनवारी लाल शर्मा। क्या नाम है? बनवारी लाल शर्मा इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में, बनवारी लाल शर्मा का संबंध है। राजनेता थे, राजनेता थे, शिक्षक थे, अभिनेता थे या फिर कलाकार थे? यानी इस प्रकार ऑप्शन मिलेगा। तो ये थे राजनेता जिन्होंने किनको हराया था? वसुंधरा राज्य को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या है? हाल ही में किस पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री का निधन हुआ जो सूरसागर से विधायक रह चुके हैं? सूरसागर से विधायक रह चुके हैं कौन है जिनका निधन हुआ है? तो वो हो जाएंगे हमारे मोहन मेघवाल। कौन हो जाएंगे? मोहन मेघवाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। क्या आया था? सुलंबर से, सुलंबर के विधायक कौन है क्वेश्चन आया था ना, क्योंकि वो चर्चित थे इसलिए पूछा गया था। सुलंबर का पूछा था या फिर और का पूछा था? बिजोलिया का। जी हां, याद आ गया मुझे, क्वेश्चन आया था कि बिजोलिया के विधायक कौन है। क्यों आया था? क्योंकि उस समय चर्चा का विषय रहा था। अब देखिए इनकी निधन हो रहा है, मंत्रियों का निधन हो रहा है, तो चर्चा का विषय कि ओहो उस विधायक जी का निधन हो गया, चलिए उनकी आत्मा को शांति मिले,
तो चर्चा का विषय है तो मोहन मेघवाल। मोहन मेघवाल कहां से? सुरसागर से विधायक रहे थे, सुरसागर से विधायक रह चुके हैं। और इससे पहले कौन पढ़े थे? धौलपुर के पूर्व विधायक कौन थे? बनवारी लाल शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लीजिए श्रीमान। अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के निवेश मंत्री के साथ राजस्थान में अक्षय ऊर्जा में निवेश के लिए MOU साइन किया? तो क्या आ जाएगा? सऊदी अरब आएगा, UAE आएगा, या फिर कतर आएगा, या फिर कुवैत आएगा? तो इसका आंसर आएगा हमारा UAE। क्या आ जाएगा? UAE इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024 के अंतर्गत कौन सा नया क्षेत्र सनराइज सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया गया है? कौन सा सेक्टर शामिल किया गया है? तो वो है सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है कि लंदन में आयोजित इन्वेस्टर्स रोड शो में किसके साथ जयपुर को एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए MOU साइन किया है? तो लंदन में आयोजित हुआ कौन सा रोड शो? इन्वेस्टर रोड शो। कौन सा? इन्वेस्टर रोड शो। तो जयपुर ने किसके साथ एक स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने के लिए MOU किया है? क्या वो हिंदुस्तान सिलिकॉन रिसोर्सेज लिमिटेड होगा, या इको UK इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ होगा, या रिन्यू पावर होगा, या रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड? तो इसका आंसर है रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्तमान में चर्चा है, रोग आपको टॉपिक पता है, साइंस में होता ही है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि कांगो बुखार का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? है हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्राइमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार, यानी CCHF। क्या? CCHF, यानी ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है श्रीमान? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 28 प्रस्तावित भूमि एकत्रीकरण कानून के अनुसार विकसित भूमि को कितने प्रतिशत मूल मालिकों को वापस दिया जाएगा? कितना प्रतिशत मूल मालिकों को वापस दिया जाएगा? तो वो है 25%, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशन हो जाए मेरे प्यारे साथियों, और मोटिवेशन ही बड़ा शानदार मोटिवेशन है। क्या है? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा, मंजिल पाने का मिलने का मजा भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस मोटिवेशन के बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 कि हाल ही में किसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? वासुदेव देवनानी है। तो वासुदेव देवनानी को अपनी नई पुस्तक रीनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म्स की प्रथम प्रति भेंट की है। बड़ा शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, और 100% छपने की संभावना कि हाल ही में किसने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को अपनी नई पुस्तक कौन सी? रिनेसेंस ऑफ इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म की प्रथम प्रति भेंट की है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा संजीव नारायण माथुर। कौन आ जाएंगे? संजीव नारायण माथुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को पार्टनर कंट्री बनने के लिए किस देश को आमंत्रित किया? तो वो है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पशु परीक्षर के एग्जाम में आया था क्या? तो देखिए, राजस्थान इकोनॉमिक्स रिवाइवल टास्क फोर्स यानी RERT अप के उपाध्यक्ष कौन हैं? कौन होते हैं इसके उपाध्यक्ष? तो उप मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। और किसकी अध्यक्षता में यह किया गया था?
किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये अध्यक्षता थी हमारे यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता, और हमें पूछा उपाध्यक्ष। बस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है, उपाध्यक्ष पूछा है हमें, ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर यहीं पर एग्जामिनर लिख दे अध्यक्ष, तब क्या आएगा? मुख्यमंत्री आएगा। अब बहुत से मन में आया होगा उपाध्यक्ष बताए, मैंने उप मुख्यमंत्री बताया ना कि मुख्यमंत्री आना चाहिए था, लेकिन यहां पर है क्या? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं है। अध्यक्ष तो कौन है? मुख्यमंत्री है। ध्यान रखना है एक एक बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 कि हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किस स्थान पर, कौन है राज्यपाल है? कौन है? हरिभाऊ बागड़े। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा है, राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। ने किस स्थान पर आयोजित अल्लाई बल्लाई पर्व में भाग लिया है? अल्लाई बल्लाई पर्व, तो यह है हैदराबाद। क्योंकि राष्ट्रीय करंट भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये राजस्थान का भी है, क्योंकि ये राज्यपाल राजस्थान की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहां पर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत सती होने के प्रयास के लिए किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है? तो धारा 3, धारा 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रूप कंवर मामला किस वर्ष का है जिसे भारत की अंतिम सती घटना माना जाता है? तो कहां का, कब का? ये 1987 का, ऑप्शन नंबर सी। ये बीच में क्वेश्चन आ चुके हैं, फिर भी हमें पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितने? 21 लाख। कितने? 21 लाख। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जयपुर में नाहरगढ़ में, जयपुर के नाहरगढ़ में टाइगर सफारी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा टाइगर सफारी का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो नाहरगढ़ में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, क्या है? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? कौन सी रैंक प्राप्त हुई है श्रीमान? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, चौथी रैंक इन्हें प्राप्त हुई है। किसे? राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाओं निदेशालय को कौन सी? चौथी रैंक प्राप्त हुई है। और पहले स्थान पर राजस्थान, वो पहले स्थान पर उड़ीसा है ना, पहले स्थान पर उड़ीसा है। वो राष्ट्रीय करंट अफेयर में हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है? हाल ही में राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने किस संस्था के साथ 415 करोड़ रुपए की ऋण हेतु MOU किया? कितने करोड़ के? 415 करोड़ के। क्या किया है? MOU किया है, यानी समझौता किया है। कौन सी संस्था के साथ? किसने? राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने। कौन सी संस्था के साथ किया है श्रीमान? तो वो किया है हुडको। कौन सी? हुडको। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? मैं अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्या है? 68वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी खेल प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किसने किया था? तो किसने किया था 68वीं? तो वो आ जाएंगे वासुदेव देवनानी आएंगे क्या? विधानसभा अध्यक्ष नहीं। हरिभाऊ बागड़े आएंगे क्या? नहीं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आएंगे क्या? नहीं। तो संजय शर्मा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आ जाएगा। और संजय शर्मा क्या है? राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री। क्या है? राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री हैं। उन्होंने क्या किया? तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 2024 का उद्घाटन किया। कौन सी? 68वीं। कौन सी? 68वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में किस सम्मान समारोह को संबोधित किया? कौन से सम्मान समारोह को संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर ए देखिए,
पद्म पुरस्कार समारोह। ऑप्शन नंबर बी क्या है, आदि गौरव सम्मान। देखिए बांसवाड़ा में क्या है, आदिवासी, तो आदिवासी से आपको पता चला होगा आदि गौरव सम्मान किसके द्वारा इसका संबोधित किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। कहां पर किया गया, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में ही कहां पर किया गया श्रीमान, तो यह किया गया मानगढ़ धाम में। कहां पर है, मानगढ़ धाम में किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 41 है कि हाल ही में 68वीं, कौन सी, 68वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किस जिले में हुआ है। कौन से जिले में इसका उद्घाटन किया गया। देखिए वहां पर तो हमने क्या पढ़ा था, तीरंदाजी पढ़ा था, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, संजय शर्मा के द्वारा किया गया। यहां पर कौन सी है, साइकिलिंग प्रतियोगिता है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भीम विधायक थे। कहां के, भीम विधायक हरि सिंह रावत ने राजसमंद जिले में, कहां पर है, राजसमंद जिले में क्या किया था, 68वीं राष्ट्रीय राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, सिरोही जिले में ब्रह्म कुमारी समाज संस्थान के शांति वन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन का विषय क्या था। क्या था, इसका विषय था अध्यात्मक से स्वस्थ एवं स्वस्थ समाज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ यहां पर, वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां पर है, ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति वन में। कहां पर है ये, सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, परखर राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या था। परखर राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या था, यह हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, युवाओं में कौशल विकास नहीं, विद्यार्थियों में पठन कौशल की प्रभावशीलता एवं समझ विकसित करना, यह आएगा क्या, तो बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर। और परखर अभियान कब चलाया गया था, ये 9 सितंबर से 2 अक्टूबर, 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया गया था। और यहां पर कौन सी कक्षा के लिए, कक्षा 1 से 8 तक की कक्षा के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस दिवस पर कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा गांधी वाटिका यानी गांधी दर्शन म्यूजियम का संचालन प्रारंभ किया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, हर एक बच्चा करके आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45, क्या है क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कि टाटा पावर अगले 10 वर्षों में राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में कितना निवेश करने का प्लानिंग कर रहा है। कौन, टाटा पावर अगले 10 वर्षों में, तो वो है 1.2 ट्रिलियन, कितने, बिलियन नहीं ट्रिलियन, कितने वर्षों में, 10 वर्षों में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय अमरता हाट का उद्घाटन किसने किया, तो किसने किया श्रीमान, तो ये किया दिया कुमारी जी के द्वारा। और इसके बाद देखिए ये तो जवाहर कला केंद्र में, उसके बाद सीकर में भी हुआ है अमृता हाट, जो हम फरवरी करंट अफेयर्स में पढ़ चुके हैं प्यारे साथियों। तभी मैं कह रहा हूं इन क्लासों को लगाकर वो भी देख लेना, ताकि आपका जो नवीनतम करंट अफेयर है वो भी क्लियर हो जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इसका सही आंसर। और जवाहर कला केंद्र में और क्या आयोजित हुआ था, लोक रंग महोत्सव, लोक रंग उत्सव कहां पर, जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किसने उदयपुर में हिरणमगरी क्षेत्र में स्थित नए जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। नए जीएसटी भवन का उद्घाटन हुआ है, कहां पर है, हिरणमगरी क्षेत्र में। कहां पर है ये, उदयपुर जिले में है। तो किसके द्वारा उद्घाटन किया गया श्रीमान, तो ये किया गया निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्या है, ओलंपिक की तैयारी के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ कौन सी पहल की स्थापना की गई है, तो कौन सी पहल है वो, मिशन ओलंपिक। कौन सी है, मिशन ओलंपिक, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49,
क्या है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? क्या है हेल्पलाइन नंबर? और चर्चा में है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई। क्यों? क्योंकि पशुओं के लिए आजकल ज्यादा ही कुछ कर रही है बीजेपी की सरकार, तो ये चर्चा में है। और वो हेल्पलाइन नंबर है 1962 में युद्ध हुआ, तो इसलिए हेल्पलाइन नंबर 1962। क्वेश्चन नंबर 50, क्या है क्वेश्चन नंबर 50, भारत का पहला ई क्रूज का उद्घाटन कहां किया गया है? ई क्रूज का उद्घाटन, वो भी पहला, क्या है वो भी पहला, तो ये किया गया अन्ना सागर झील। किसके द्वारा अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया था? अर्णोराज जी के द्वारा करवाया गया था। कहां पर? अजमेर में। कहां पर? अजमेर में। अन्ना सागर झील कहां पर? अजमेर में, जहां पर क्या किया है? भारत का पहला ई क्रूज का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? विधानसभा अध्यक्ष। कौन है विधानसभा अध्यक्ष? वासुदेव देवनानी। कौन है? वासुदेव देवनानी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या है, एक मोटिवेशन हो जाए प्यारे साथियों। एक और मोटिवेशन, बड़ा ही शानदार मोटिवेशन है। क्या है मोटिवेशन? जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। जी हां, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। तो चलिए प्यारे साथियों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है तो देख लीजिए। राजस्थान करंट अफेयर्स नवंबर 2024। क्या आता है? नवंबर 2024 का करंट अफेयर अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। यानी अक्टूबर किसका कंप्लीट कर चुके हैं? अक्टूबर 2024 का हम करंट अफेयर से कंप्लीट कर चुके हैं 50 क्वेश्चनों में। यही 50 क्वेश्चन हमारे नवंबर महीने के रहेंगे और फिर हमारे दिसंबर महीने के 110 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि दिसंबर में क्या होता है? सर्वाधिक करंट अफेयर्स बनता है, क्योंकि अंतिम महीना होता है, तो सर्वाधिक करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं नवंबर करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पर। लीजिए श्रीमान, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि मरु उड़ान, कौन सी उड़ान? मरु उड़ान पहले किसके द्वारा शुरू की गई है? मरु उड़ान किसके द्वारा शुरू की गई? तो हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर कानाराम जी के द्वारा, या बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी जी के द्वारा, या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, या राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो यह की गई है मरु उड़ान पहले शुरुआत बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि अजमेर दरगाह से संबंधित विवाद में कितने पक्षों को नोटिस जारी किया गया है? कितने पक्षों को नोटिस जारी किया गया है? तो 3 पक्षों को नोटिस जारी किया गया। कितने पक्षों को? 3 पक्षों को नोटिस जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नवंबर महीने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे साथियों। और देखिए क्या है क्वेश्चन है कि सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में किस नए जानवर का जोड़ा लाया जा रहा है? शेर, तेंदुआ, जिराफ, बाघ। देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन कौन सा काटोगे इसमें? आप सोच लीजिए। मुझे लग रहा है कि यहां पर अगर यह क्लास देख रहे हो ना, तो 50 नहीं 60% ही मान लीजिए, 60% विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले कट किया है। क्या किया है? ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले कट किया है। फिर आपने कट किया, देखिए फिर आप कौन सा कट करना चाहोगे? फिर आप कट ऑफ करना चाहोगे कि शेर हो सकता है, तेंदुआ हो सकता है, बाघ, तो तेंदुआ कट ऑफ करोगे, नहीं शेर कर रहे होंगे। लगभग फिर 40% ने किया है, यहां पर नहीं 20%, यानी कितने हो गए? 80% ने ये 2 ऑप्शन काट दिए, बचे तेंदुआ और बाघ। और सबसे ज्यादा करके आएंगे ना तो बाघ करके आएंगे लगभग 80% विद्यार्थी। लास्ट जाकर इतने करेंगे बाघ, तो लगभग यही क्वेश्चन करेंगे बाघ करके आएंगे, और 80% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जिराफ जिसने काटा है उनका तो हमेशा ही गलत रहेगा। क्यों होगा? क्योंकि वो जानवर है जिराफ, जो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में जोड़ा लाया जाएगा जिराफ का। और जो सबसे पहले हम कट करते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्यों? जिराफ हम सुनते ही नहीं है नाम। क्या सुनते हैं? बाघ, तेंदुआ, यही नाम सुनते हैं। जिराफ का तो हम सोचते ही नहीं है, तो इसका आंसर वही है। और एग्जामिनर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है, फिर कहते हैं जिराफ कैसे हो गया, फिर बाहर आकर भी कहते हैं
जिराफ मत पढ़ियो और इतो पढ़ियो और फिर यो क्वेश्चन खड़ा हो गयो बेरो ही कौन पढ़ियो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपन क्या है, ऑपरेशन लाडली का उद्देश्य क्या है। लाडली, ऑपरेशन लाडली, लाडली यानी लाडली है हमारे घर में बा, कौन है, प्यारी बहना। कौन होगी, प्यारी बहना ही लाडली होगी, प्यारी बिटिया लाडली होगी। तो उसी से संबंधित होगा। क्या महिला सशक्तिकरण से होगा कि नहीं, महिला तो बड़ी हो गई है तो उसका सशक्तिकरण अब नहीं, ऑपरेशन लाडली है, लाडली होगी। महिला कहां की लाडली हो गई, महिला तो समझने लग गई, लाडली तो छोटी सी बच्ची होती है जो देखिए बाल विवाह रोकथाम से, जी हां बाल विवाह 18 वर्ष से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा। तो क्यों किया जाएगा, क्योंकि वो लाडली है। नहीं किया जाएगा क्योंकि वो हमारे घर की लाडली है। क्या है, लाडली, लाडली बिटिया, लाडली बहना, ऑपरेशन लाडली विवाह रोकथाम के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना पहले किस नाम से जानी जाती थी। यह जानी जाती थी, देखिए पन्नाधाय, पन्नाधाय क्या थी, एक पन्नाधाय अपने बच्चे का बलिदान देकर दूसरे की जान बचाई थी। पन्नाधाय यानी महिला से संबंधित है। तो महिला शक्ति सम्मान योजना, इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना इसका पहले नाम था, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया, पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना अब वर्तमान में नाम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, वरुण सागर नाम किस स्थान के लिए प्रस्तावित है, और यह कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया, कर दिया गया फाय सागर के लिए है वरुण सागर। क्या, जी हां फाय सागर के लिए ही है, ऑप्शन नंबर ए। और ये मैंने फरवरी 2025 में करवा दिया गया होटल खादिम का नाम, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम। जाकर क्लास देखिएगा, इस क्लास को देखने के बाद कि इनके नवीनतम नाम क्या है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का दयानंद सरस्वती नाम रखा गया है, होटल खादिम का क्या नाम रखा गया है, सब कुछ करवा दिया नवीनतम। ये तो क्या घोषणा की गई थी नवंबर में, तो क्या प्रस्तावित था, अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। बस यही तो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको करवा रखा है फरवरी और जनवरी, वो भी क्लासें आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के बाद महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई श्रीमान, तो ये हो गई कितनी, 21। कितनी हो गई, 21 हो गई। और सीटें कितनी हो गई, बीजेपी की 119, कांग्रेस की 66, 8 निर्दलीय और कौन से हो गए, 4 किसकी, भारत आदिवासी पार्टी बाप सीट की, बसपा की 2 है और आरएलडी की 1 सीट है। ये सीटें भी आपसे पूछी जा सकती है करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया। आदि महोत्सव का शुभारंभ किसने किया, तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका सही आंसर। कहां पर किया गया, ग्रेटर निगम में किया गया, ग्रेटर निगम जयपुर में इसका किया गया था उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ऑपरेशन कवच 4.0 या 4.0 कह दीजिए, किस उद्देश्य, क्या है, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, तो यह है सघन वाहन जांच, सघन वाहन जांच। ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई बिना हेलमेट के चल रहा है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या फिर बिना कोई परमिशन के चला रहा है वाहन, उसके लिए ऑपरेशन कवच, कवच बनकर उतरे थे। कौन, पुलिसकर्मी उतरे थे, जयपुर जिला कलेक्टर कौन, डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी उतरे थे। सघन अभियान, जांच अभियान चलाया था वाहनों के लिए, ऑपरेशन कवच। यानी आपका कवच होंगे, हेलमेट कवच होगा, आपका लाइसेंस आपका कवच होगा, यानी इस प्रकार चलाया गया अभियान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सही आंसर। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं, 2 बार रिपीट हो चुका है पेज, कोई बात नहीं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए कि राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण के लेखक कौन है, कौन है श्रीमान, तो वो है श्री कृष्ण शर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या, क्या है, पाक्षिक सांस्कृतिक संध्या कल्चरल डायरीज श्रृंखला का आयोजन कहां किया गया, कहां पर किया गया, आमेर किले में, अल्बर्ट हॉल में, सिटी प्लेस में, या फिर हवा महल में, तो ये किया गया अल्बर्ट हॉल में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12,
क्या है क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु दर्शन यात्रा के तहत तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करती है? कितनी सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करती है? तो 15,000। कितनी? 15,000। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तृतीय पद्म फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो ये राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है क्वेश्चन नंबर 14, पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि प्रदान की जाती है? तो 50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है? स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा का आयोजन कब और कब से कब तक किया गया? स्वनिधि भी स्वाभिमान भी पखवाड़ा, स्वनिधि भी स्वाभिमान पखवाड़ा कब आयोजन? 15 नवंबर से 1 दिसंबर नहीं, 18 नवंबर से 2 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? सक्षम जयपुर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है इसका उद्देश्य, सक्षम किनको बनाना? दिव्यांगजनों को। दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना सक्षम जयपुर का उद्देश्य था। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 17, वन फूल जनजाति डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य क्या है? वन फूल जनजाति डिजिटल स्टूडियो का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक जनजाति कला और डिजाइन को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्या है क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान पर्यटन को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? कौन सी संस्था के द्वारा दिया गया जी? क्या? राजस्थान पर्यटन को क्या फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स, तो ये दिया गया कॉन्डे नेस्ट ट्रेवलर रीडर्स ट्रेवल अवार्ड दिया गया, संस्था के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19, जयपुर का 297वां, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि राजधानी रह गई, तो जयपुर का 297वां कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 297वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? 18 नवंबर 2024 को, क्योंकि 18 नवंबर क्या? 18 नवंबर 1727 को क्या हुई थी? जयपुर की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो देखिए, ई मंडी प्लेटफॉर्म के तहत किसानों को किस सुविधा का लाभ दिया जाएगा? किसानों को किस सुविधा का लाभ दिया जाएगा? तो खेत से सीधी खरीद, ई ऑक्शन और ई भुगतान का लाभ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, तो रास्ता खोलो अभियान क्या है? रास्ता खोलो अभियान क्या है? क्वेश्चन है, रास्ता खोलो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? रास्ता खोलो अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो गांव, ढाणी और खेतों तक पहुंचने का मार्ग सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्या है क्वेश्चन नंबर 22, धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिलों में विकास कार्य करवाए जा रहे हैं? तो 40 जिलों में, और अब तो कम हो चुके हैं, 41 जिले हैं क्या? अब कितने? 41 जिले हैं ना वर्तमान में। तो 40 जिलों में क्या किया जा रहा है? धरती आंबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत विकास कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23, डूंगरपुर जिले में डूंगरबरडा और बांसवाड़ा जिले में किस जनजातीय नायक के स्मारक का निर्माण किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? बांसिया चरपोटा, बांसिया चरपोटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है जी? 15 नवंबर, 15 नवंबर। और कब से शुरू हुआ था जनजातीय गौरव दिवस मनाना? 2021 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जन औषधि केंद्रों का शुभारंभ किस शहर में वर्चुअली किया है? तो ये है जयपुर शहर। कौन सा शहर? जयपुर शहर। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको। तो देखिए, पंच गौरव कार्यक्रम क्या है? पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले में किस किस क्षेत्र में, यानी 5 कार्य होंगे, वो क्या होंगे? 5 कार्य होंगे और वही हमें बताना है। तो देखिए, पंच गौरव कार्यक्रम के तहत हर जिले में किस किस क्षेत्र में विशेष फोकस किया जाएगा? तो एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन और एक खेल पर यहां पर फोकस किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने किसके साथ किशोर किशोरियों को सशक्त करने के लिए MOU साइन किया है? तो किसने किया है जी? ये किया है हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। कौन सा हो जाएगा वो? UNFPA, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा कितने समय के लिए घोषित किया गया है? तो वो है 6 महीने। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किस विशेष उद्देश्य के लिए किया गया था? उड़ान विशेष कार्यक्रम किसके लिए? तो ये खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से विशेष योग्यजन बच्चों को उत्साहित करना, यानी उनको उड़ान देना। ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है हमें? अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 23, फ्रांस की लेखिका एनी सोरेल ने राजस्थान पर आधारित अपनी ट्रेवल गाइड बुक किसे भेंट की है? तो किसे भेंट की है? पर्यटन सचिव रवि जैन को। पर्यटन सचिव रवि जैन को। ऑप्शन नंबर सी। किन्होंने? एनी सोरेल ने। एनी सोरेल ने राजस्थान पर आधारित कौन सी अपनी बुक? ट्रेवल गाइड बुक किसे भेंट की है? पर्यटन सचिव रवि जैन को की है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, ये हमें पूछा गया है श्रीमान। शानदार क्वेश्चन है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कब हुआ था इसका आयोजन? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। कब से लेकर कब हुआ इसका आयोजन, ये भी हम कर चुके हैं बड़ी ही अच्छे तरीके से। इसकी थीम क्या थी, क्या इसका प्रोग्राम हुआ था, कब हुआ था, कहां पर हुआ था, एक एक बातें मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया इसमें? हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। 32 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजुकेशन प्री समिट 2024 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो जयपुर में किया गया था श्रीमान। कहां पर किया गया? जयपुर में किया गया था और 6 नवंबर को किया गया था। कब किया गया? 6 नवंबर को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, वासुदेव देवनानी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य श्रीमान? तो इसका उद्देश्य था राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेना, इसका उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य को राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है और यह आपसे पूछा भी जा सकता है, इसका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। कौन सा टाइगर किया जाएगा? तो छठा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो यानी इससे पहले कितने टाइगर रिजर्व है श्रीमान? 5 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर है? सवाई माधोपुर। दूसरा कौन सा?
सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? अलवर में। तीसरा कौन सा? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पर है? कोटा में। चौथा कौन सा? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी में। पांचवा कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहां पर है? धौलपुर करौली। और छठा कौन सा है? कुंभलगढ़ टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। और हर बार क्वेश्चन आता है ये तो। हाल ही में नवंबर 2024 में राजस्थान की किस झील में एवियन बुटोलिज्म रोग सक्रिय हो गया, जिसके कारण प्रवासी पक्षियों की सामूहिक मृत्यु हो गई? तो सांबर झील है। और सांबर झील कहां पर है आप सभी को पता ही होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? 36 नंबर, अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2024 की मेजबानी कौन से विभाग कर रहे हैं? कौन से विभाग कर रहे हैं? तो पशुपालन विभाग है और पर्यटन विभाग है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और कब कर रहे हैं? इसका आयोजन किया गया 9 से लेकर 15 नवंबर 2024 को। 9 से लेकर 15 नवंबर 2024 को। क्वेश्चन नंबर 37, महेंद्र सिंह मेवाड़ का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्ति से था? तो महाराणा प्रताप से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। महेंद्र सिंह मेवाड़ का संबंध किस ऐतिहासिक व्यक्ति से था? तो महाराणा प्रताप से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, परसा कोयला, कौन सा कोयला? परसा कोयला खदान के संबंध में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRVUNL ने किस रिपोर्ट की वैधता पर प्रश्न उठाया है? प्रश्न उठाया तो वो है छत्तीसगढ़ वाली रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट पर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? कायाकल्प योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? कायाकल्प यानी बदल देना, कायाकल्प कर देना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यवस्था और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रिपीट हुआ, तो इसका क्या उद्देश्य है? कायाकल्प योजना का उद्देश्य है सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यवस्था और संक्रमण नियंत्रण को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, सहकार किसान कल्याण योजना के तहत समय पर कृषि ऋण चुकाने पर किसानों को कितना ब्याज अनुदान मिलेगा? तो कितना मिलेगा श्रीमान? तो ये मिलेगा 7%। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमारा एक मोटिवेशन हो जाए प्यारा सा। और मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है श्रीमान? राजस्थान करंट अफेयर्स दिसंबर 2024, दिसंबर 2024। तो देखिए कितने क्वेश्चन किए इसके हमने 40, पहले कितने किए थे? 50, यानी 50 प्लस में 40 यानी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 90 क्वेश्चन हम कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। और 1 घंटा 6 मिनट यानी 66 मिनट हमारी हो चुकी है और इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यानी अब कितने क्वेश्चन और बचते हैं हमारे? देखिए दिसंबर में और बता दूं मैं, दिसंबर के कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर देखिए लास्ट तक चलते हैं। कितने क्वेश्चन है हमारे? तो देखिए 67 से भी ज्यादा। और कितने क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए कितने क्वेश्चन है हमारे? 108 और 110। तो यानी इन 110 क्वेश्चनों में हमें कितना समय और लगने वाला है? लगभग लग जाएंगे 80 मिनट तो कम से कम और लगेगी। यानी ये हो गई हमारी कितनी? 60 मिनट नहीं 70 मिनट तो यही हो जाएगी इस क्लास की। 70 मिनट तो ये हो गई हमारी 90 क्वेश्चनों में, और 80 मिनट और हो जाएगी लगभग। तो टोटल कितनी मिनट हो जाएगी इस प्रकार करें तो 150 मिनट यानी, और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की क्लास होगी। तो इससे अच्छा है कि हम कल एक क्लास और कर लें जिसमें दिसंबर 2024 का करंट अफेयर हो जाए, क्योंकि बड़ी क्लास हम नहीं देख पाते। छोटी क्लास 2 गुना की स्पीड में 2 बार भी देख सकते हैं, लेकिन 3-4 घंटे की क्लास हम नहीं देख पाते। तो ये 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे के बीच होगी अगर दिसंबर का भी करंट अफेयर हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे? दिसंबर का कल कर लेंगे, अच्छा रहेगा। 110 क्वेश्चन है श्रीमान, तो ये 110 क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज हमने क्या किया है?
आज हमने अक्टूबर नवंबर का किया है, जनवरी फरवरी काम कर चुके हैं। तो देखिए अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का कल हो जाएगा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी यहां तक करंट अफेयर हो जाएगा। और यहां से आपको ईओआरओ के एग्जाम में, जेल प्रेरी के एग्जाम में, पटवार, ग्राम सेवक 4th ग्रेड के एग्जाम में भरपूर अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और प्यारे साथियों, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। तो सर्च कीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, या फिर प्यारे साथियों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। तो प्यारे साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। और आपको अब क्या करना है, इस क्लास को करना है लाइक। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और लाइक कीजिएगा ना तो मुझे भी पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, दिसंबर 2024 की क्लास आप देखना चाहते हैं। और एक प्यारा सा क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, प्यारा सा लिख दीजिए क्लास कैसी लगी, और कुछ कमी रही है वो भी बता दीजिए साथ। पहले तो कीजिए कि सर क्लास अच्छी थी या नहीं थी, जो कमेंट आपके मन में आता है ना वो कीजिए, ताकि मुझे पता चले क्या कमी है, ताकि आने वाले समय में मैं सुधार कर सकूं और आने वाली क्लासों में गलतियां न हो। क्योंकि इंसान गलतियां करता है और उन्हीं गलतियों से सीखता है। तो आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, और अब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और उसके पास में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको दबा दीजिए, ताकि दिसंबर 2024 का करंट अफेयर आए, आने वाली जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी तैयारी मजबूत कर सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।